तो पावर बीआई के अंदर टेबल के ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं? तो अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को यूज़ किया होगा। तो आज हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम पावर बीआई के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है टेबल, ये ब्लैंक टेबल यहाँ पर आ जाएगा। अब कॉलम्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सब कैटेगरी, सेल्स, शिपिंग कॉस्ट, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। अब फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर आकर यहाँ पर हम टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है सेल एलिमेंट्स। वापस से जानते हैं, टेबल हमने क्रिएट कर लिया, फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर आएंगे एंड यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा सेल एलिमेंट्स। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है सीरीज। इस ड्रॉप डाउन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हेडिंग्स हमारे टेबल के अंदर हैं वही ऑप्शंस हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे टेबल के अंदर हमारा फर्स्ट कॉलम है सब कैटेगरी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सब कैटेगरी। सेकंड कॉलम है सम ऑफ सेल्स, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है सम ऑफ सेल्स। ऐसे ही जो आगे कॉलम्स की हेडिंग है वही ऑप्शन हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर जिस कॉलम के ऊपर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं सम ऑफ सेल्स, इसके बाद यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलते हैं बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार्स, आइकन्स और वेब यूआरएल। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं। तो पहले हमें जिस कॉलम के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड इन ऑप्शंस का यूज़ करते हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करेंगे। अभी जैसे बैकग्राउंड कलर को हम ऑन करते हैं तो टेबल के अंदर हम देखेंगे जो हमारा सेल्स वाला कॉलम है यहाँ पर वैल्यूज़ के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। जो वैल्यू यहाँ पर सबसे कम है वो हमें लाइट बैकग्राउंड के अंदर शो हो रही है। ऐसे ही जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो हमें डार्क बैकग्राउंड के अंदर शो हो रही है। कलर को हम अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उसको हम वीडियो के अंदर आगे जानेंगे। अभी नेक्स्ट कॉलम है हमारा शिपिंग कॉस्ट का, इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन फॉन्ट कलर, अब इस ऑप्शन को हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जो वैल्यू सबसे कम है वो लाइट कलर के अंदर शो हो रही है। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो डार्क कलर के अंदर हमको शो हो रही है। सेम ऐसे ही ऑप्शंस हैं डेटा बार्स एंड आइकन्स। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं सम ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पर हम आइकन्स को ऑन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट है सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर हम डेटा बार्स को ऑन करते हैं। अब हम देखेंगे तो टेबल के अंदर जो भी हमारे कॉलम्स थे सबके ऊपर हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। इसके बाद अब हम जानते हैं ये जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है इनको हम अपनी कंडीशन के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं इन सब के नीचे हमें एफएक्स बटन शो हो रहा है। तो अभी हमारा सीरीज के अंदर सिलेक्टेड है सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर हमने डेटा बार्स को ऑन किया हुआ है। एफएक्स बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है शो डेटा बार्स ओनली,
अगर इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं और ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो वैल्यूज़ हमारी यहाँ से हट जाएंगी, सिर्फ डेटा बार्स हमको शो होंगे। अभी वापस से यहाँ पर आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम के अंदर अभी सिलेक्टेड है लोएस्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम के अंदर अभी सिलेक्टेड है हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर ये अपने हिसाब से डेटा में से लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम इसको कस्टम वैल्यू पर सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है कस्टम। यहाँ पर हम अपनी कस्टम वैल्यू बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है पॉजिटिव बार और नेगेटिव बार। तो यहाँ पर हम कलर सेट कर सकते हैं, किस कलर के हमारे डेटा बार्स होंगे। इसको अभी हम येलो कर देते हैं, ये डार्क येलो और ये लाइट येलो। इसके बाद नेक्स्ट है बार डायरेक्शन। तो बार की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अभी सिलेक्टेड है लेफ्ट टू राइट। इसको हम चेंज कर देते हैं राइट टू लेफ्ट पर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सिस। तो इसको हम सेम ही रहने देते हैं। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे डेटा बार्स हैं वो चेंज हो गए हैं। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शंस को ट्राई कर लेंगे। कहीं पर भी कैसी भी दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हमने जाना पावर बीआई के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं।